हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहोगे। गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ और डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि कंपनी का डेटा निकल के आया है डे 1 के सब्सक्रिप्शन में। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 26 अगस्त ओपन हुआ था और 29 अगस्त कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 97 रुपीज पर शेयर की अपर प्राइस बैंड, 148 शेयर की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इश्यू ऑफर फॉर शेल का। 772 करोड़ का इशू किया जा रहा है। 7.9 करोड़ का इशू शेयर्स इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश इशू 721 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 51 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 सितंबर, 2 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल और मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 148 शेयर्स मिलेंगे, 14,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,86,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे 1 लॉट अप्लाई करे चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई में अगर 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट अप्लाई करें चाहे 69 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिग एचएनआई में अगर आपने 70 लॉट अप्लाई किया, चाहे आपने जितना भी अप्लाई किया, मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी अप्लाई करें आपको ओनली 70 लॉट ही किया जाएगा अलॉटमेंट, अगर 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। इसलिए आप गाइज अगर ज्यादा से ज्यादा आप इसमें अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं, मैं आपको कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, आप इसमें अप्लाई कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें लोअर मतलब कि मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है कि क्या अगर इसमें सब्सक्रिप्शन ओवर होता है तो गाइज आपको अलॉटमेंट भी जो है मिनिमम ही किया जाएगा। अगर जो डेटा मैं आपको बताया 5 टाइम रिटेल में, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में 10 to 15 टाइम अगर ये होता है तो गाइज आपको मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 81.8% का। एंकर क्यूआईबी ऑफर दिया गया, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 20%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। एंकर से 231.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं जो कि मेन पार्ट है गाइस इसका। देखिए कंपनी में क्यूआईबी से 43% सब्सक्राइब है, अब बहुत ही लो सब्सक्राइब है। क्यूआईबी हमेशा गाइस लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, इसलिए कोई शॉकिंग नहीं है या सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि अगर इसमें सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं होगा। अब देखना है कि 2 दिन में सब्सक्रिप्शन होता है या फिर नहीं। फिलहाल अभी 68 लाख शेयर्स का बीट किया 66.5 करोड़ का। बिग एचएनआई में गाइस नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है एचएनआई में। बिग एचएनआई 5.7 टाइम का जो कि 79 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.5 करोड़ शेयर्स का बेट किया 445 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4.8 टाइम सब्सक्राइब है, 39.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.9 करोड़ शेयर्स का बेट किया 184 करोड़ का। रिटेल में 2.4 टाइम सब्सक्राइब है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, 2.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 6.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया 660 करोड़ का। गाइस क्यूआईबी भले सब्सक्राइब नहीं, लेकिन जिस तरह से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला ना एचएनआई और रिटेल में, चांसेस है कि क्यूआईबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल सकता है। अब ये गाइस होगा कि नहीं होगा ये तो उन पर डिपेंड करता है क्यूआईबी पर कि वो अप्लाई करते हैं या फिर नहीं। बट गाइस अगर देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब होने के चांसेस है। टोटल हुआ है 2.5 टाइम का, 14 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1356 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें 13 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जो कि सेम देखने को मिला 26 अगस्त के कंपेयर में 27 अगस्त का। ये कल का डेटा है। 13.4% लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मींस एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 110 का होगा और प्रॉफिट 1924 का हो सकता है। बिजनेस देखिए कंपनी के बिजनेस में ज्यादा कुछ बात नहीं कर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ईपीसी कंपनी है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड है अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन, ओवरहेड टैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। सर्विसेज में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इंफ्रा, रेलवे इंफ्रा, ये 3 सेगमेंट में कंपनी काम करता है। 45 प्रोजेक्ट्स कंपनी कंप्लीट कर चुका है फॉरेन स्टेट्स में, लगभग टोटल 1920 करोड़ के अराउंड का जो प्रोजेक्ट्स है, और 30 जून के अकॉर्डिंग 44 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो कि 16 स्टेट्स में भी चल रही है। टोटल अगर हम बात करें वैल्यू का तो 5120 करोड़ के अराउंड, जिसमें से ऑर्डर बुक में अगर देखिए तो अभी फिलहाल जो है ना 2442 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। टॉप क्लाइंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स जो कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना, ये सभी इसके गवर्नमेंट सेक्टर में क्लाइंट्स है। कंपनी जो है 761 परमानेंट एम्प्लॉइज का टीम है। स्ट्रेंथ
वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इंजीनियरिंग ईपीसी कंपनीज है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करता है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का वाटर इंफ्रा सेक्टर में। कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, एसेट लाइट मॉडल, इन हाउस टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है जो कि प्रोसेस कर रहा है कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है जो कि डोमेन नॉलेज के साथ, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ईपीसी, जो कि लगभग अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल का तो 23 में 529 करोड़ का रेवेन्यू, 42.8 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 791 करोड़ का रेवेन्यू, 75 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 922 करोड़ का रेवेन्यू, 78 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए टॉप लाइन कंपनी का नो डाउट इंक्रीज कर रहा है, बट बॉटम लाइन जो है ना 24 में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, बट 25 में स्टैटिक परफॉर्म हुआ, मतलब कि कोई खास इंक्रीज नहीं किया, लगा 4% का ओनली इंक्रीज किया, जबकि 24 में बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर भी गाइस टॉप रेवेन्यू जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ है, लगभग 32.2% CAGR के साथ ग्रोथ कर रही है, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है प्रोजेक्ट्स का, एंड टू एंड सर्विसेज जो इससे लिंक किया गया है, और अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। टॉप एंड बॉटम लाइन में ऑन हैंड 2442 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ROE ROC RONW 16.6%, ROC 23.3% का, डेट इक्विटी 0.6 टाइम, PAT एबिटा मार्जिन 8.4% और 17.5%, PB रेशियो 3.8 टाइम, PE रेशियो 23 टाइम का है। देखिए कंपनी का प्राइसमेंट जो है ना फुल्ली प्राइस रखी गई है इसके फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। पहले हम लोग स्वॉट की बात करेंगे, मतलब कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, जो कि हम लोग यहाँ पे अगर देखिए तो स्ट्रेंथ में तो डाइवर्सिफाइड एपीसी पोर्टफोलियो, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड जो कि आपको मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है। वीकनेस में लो मार्केट शेयर है कंपनी का, 0.5% इसका स्मॉल प्लेयर है जो कि मार्केट शेयर है इंडियन ईपीसी मार्केट में, जो कि देख सकते हैं एक तरह से कि लिमिटेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है अगेंस्ट लार्जर प्लेयर से लिमिट कर रही है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटिविटी है, मतलब वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है, हाई टेंडर डिपेंडेंस है, स्केल लिमिटेशन है, अपॉर्चुनिटीज भी है गाइस। क्या सेक्टरल ग्रोथ लगातार हो रही है, रेलवेज और सोलर एक्सपेंशन कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में इसका रीच इंक्रीज हो रहा है, और स्मार्ट इंफ्रा डिमांड भी हो रही है। थ्रेट भी है, थ्रेट क्या है तो एग्जीक्यूशन और डिले रिस्क हो सकता है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर लगाया जा सकता है, रेगुलेटरी या पेमेंट रिस्क हो सकता है, कॉमोडिटीज वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है गाइस, स्वॉट देखने को मिल चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए फिलहाल हम लोग अगर बात करें तो कंपनी का यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो 25 से 30 तक का एस्टिमेट रखा गया, मतलब 25 में 8.6 था और 30 तक एस्टिमेट रखा गया। 8 to 10 ट्रिलियन रुपीज का जो है एस्टिमेटेड है, जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी वन टाइम, मतलब कंपनी इंक्रीज कर लेगा। 40 to 50% एस्टिमेटेड शेयर जो होगा ईपीसी का होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें जो कि इंक्रीज करने देखने को मिल सकता है, एस्टिमेटेड शेयर होगा ईपीसी का। अब वाटर इंफ्रा की बात करें, यहाँ पे देखिए पावर इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ स्मॉल एंड मिड साइज प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर में कंपनी ईपीसी रूट के द्वारा ही किया जा रहा है, हो रही है, जबकि कुछ बिगर प्रोजेक्ट्स जो कि हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि पीपीपी ट्रिपल पी रूट के बेसिस पर, आइटमाइज्ड बेसिस पर, जो कि बहुत कुछ ही हो रहे हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर क्या हो रहा है तो ये हो रहा है गाइस ईपीसी रूट के द्वारा, जो कि इस कंपनी के बेनिफिशियल हो सकता है। और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर देखिए तो 1.1 टाइम के साथ इंक्रीज करने का चांस है, जो कि 30 तक ही 13.5 to 14 के आसपास इंक्रीज करेगा, 75 to 85% के अराउंड हाई शेयर होगा ईपीसी का, जो कि एक्सपेक्टेड है रेलवे इंफ्रा को लेकर, क्योंकि फॉलोड बाय वाटर एंड पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी साथ में। और इंडियन रेलवेज जो है सो अडॉप्ट कर रहा है ईपीसी मॉडल का, क्यों? शॉर्ट कमिंग कन्वेंशनल आईटी आइटम रेट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है इसके शॉर्ट कमिंग होने के कारण, जो कि इसके कारण भी गाइस एक अच्छी इंक्रीज हो सकता है, 1.3 टाइम इंक्रीज कर सकता है, 16.6 ट्रिलियन रुपीज के अराउंड। अब हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, इसके को जो कॉम्पिटिटर से हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपनी फिलहाल रोड प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा, जो कि कोई भी, इसे कॉम्पिटिटर की बात करें तो कोई भी कॉम्पिटिटर रोड प्रोजेक्ट नहीं करता। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, जो कि कल्पतरु के एसी टेक्नो बेजल, ये 4 कंपटीटर है इसके, जो कि कोई भी नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस रेलवेज में अगर देखिएगा तो कल्पतरु के एसी और विक्रम, ये तीनों है, और पावर में सभी काम करते हैं। वाटर में भी गाइस यही तीनों है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर देखिए तो कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, बल्कि कल्पतरु के एसी करती है, और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी कंपनी नहीं करता है। इन दोनों से अगर देखिएगा तो कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब कंपनी बिल्कुल बिजनेस करता है इन तीनों बिजनेस में, इन सेक्टर में कोई बिजनेस नहीं करता है, कंपनी का कोई हाथ नहीं है, मेनली ये 3 सेक्टर में कंपनी बिजनेस करता है।
तो ओवरऑल गाइस कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो अच्छी खासी बिजनेस है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में। टिल देन बाय बाय।